अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाइ वल बनीना वल क़नातीरिल मुक़ंतरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िद्दति वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनआमि वल हर्थ ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रत मुहतरम, जिस आयत को मैंने तिलावत किया है वो पारा नंबर 3 सूरह आले इमरान की आयत नंबर 14 है। इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 6 चीज़ों की मोहब्बत का जिक्र फरमाया। अल्लाह इरशाद फरमाता है, लोगों के लिए उनकी ख्वाहिशात की मोहब्बत को आरास्ता कर दिया गया है। यानी औरतों, बेटों, सोने चांदी के जमा किए हुए ढेरों और निशान लगाए गए घोड़ों और मवेशियों और खेतियों को उनके लिए आरास्ता कर दिया गया है। ये सब दुनियावी जिंदगी का साजो सामान है और सिर्फ अल्लाह के पास अच्छा ठिकाना है। औरतों की मोहब्बत, बेटों की मोहब्बत, चांदी सोने के जमा किए हुए ढेर से मोहब्बत, निशान लगाए हुए घोड़ों से, मवेशियों से, खेतियों से मोहब्बत, ये सब क्या है? दुनियावी जिंदगी का साजो सामान है और अल्लाह के पास अच्छा ठिकाना है। ये इस आयत करीमा का तर्जमा है। इससे पहले 2-3 आयतों से पहले एक जगह ये बात बताई गई थी कि नजरान से आए हुए ईसाइयों के जो पेशवा और मुक्तदा थे, यानी नजरान के ईसाइयों का जो वफ्द सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो लोग जो हाजिर हुए थे और उन लोगों के जो पेशवा और मुक्तदा थे, उन मुक्तदाओं का सबसे बड़ा पेशवा अबू हारसा बिन अलकमा नामी शख्स था, जो सबसे बड़ा आलिम था। उसने ये इकरार किया था कि मुझे यकीन है कि ये नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मुझे यकीन है, मैं जानता हूँ कि नबी ये बरहक है, मगर मैं इसलिए इजहार नहीं कर रहा हूँ कि अगर इजहार करूँगा तो रूम का बादशाह जो है वो मुझसे अपना माल ले लेगा। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ बताया, इस आयत में जिक्र फरमाया कि ये दुनिया का मालो दौलत हो या दुनिया का जितना भी साजो सामान है, ये सब क्या है? बस दुनिया का है, फानी है, फना हो जाने वाला है। और बाकी रहने वाला क्या है? अल्लाह का अजर व सवाब। अल्लाह के यहाँ जो अजर व सवाब है वो हमेशा बाकी रहने वाला है, दायमी है। तो गोया अल्लाह ये समझाना चाहता है, बताना चाहता है कि तुम फानी चीज के पीछे भाग करके दायमी चीज को ना छोड़ो। जो हमेशा बाकी रहने वाली चीज है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अजर व सवाब, तुम इसे तर्क न करो एक फानी चीज की वजह से। या तो दूसरा सबब ये हो सकता है कि इससे ऊपर वाली आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि जंगे बद्र के 2 गिरोहों के आपस में लड़ने वाले जगह में तुम्हारे लिए बड़ी निशानियां हैं। यानी कि इसमें भी ये, इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत को जिक्र फरमाया कि देखो कि तुम
दुनिया की चीजों ही को सब कुछ समझकर और उसी में मुनहमिक हो करके अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात को न भूल जाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत के अजर सवाब और उसके बताए हुए अहकामात को न छोड़ दो, क्योंकि ये सारी चीजें जो है, चाहे औरतों की मोहब्बत हो, तुम्हारी ख्वाहिशात हो, जानवरों से मोहब्बत हो, जमीन जायदाद की मोहब्बत हो, सोने चांदी से मोहब्बत हो, जितनी भी चीजों के पीछे इंसान भागता है वो सारी चीजें क्या है? ये दुनियावी माल है, दुनिया का साजो सामान है। मगर बाकी रहने वाला और अच्छा ठिकाना क्या है? सिर्फ अल्लाह के पास अच्छा ठिकाना है। देखें, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवात, लोगों के लिए उनकी ख्वाहिशात की मोहब्बत को आरास्ता कर दिया गया। लोगों के लिए मनपसंद चीजों की मोहब्बत को खुशनुमा बना दिया गया। जैसे चुनांचे औरतों, बेटों, मालो औलाद, सोना चांदी, कारोबार, बागात, उम्दा सवारियों और बेहतरीन मकानात की मोहब्बत लोगों के दिलों में रची हुई है। और इस आरास्ता किए हुए, आरास्ता मतलब सजाया हुआ, और इस आरास्ता किए जाने और इन चीजों की मोहब्बत पैदा किए जाने का मकसद ये है कि ख्वाहिश परस्तों और खुदा परस्तों के दरमियान फर्क जाहिर हो जाए। यानी इन चीजों की मोहब्बत सजा सजा करके जो पैदा की है, तो ये इसलिए पैदा की है कि सिर्फ ख्वाहिश परस्तों और अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करने वालों के दरमियान फर्क जाहिर हो जाए। चुनांचे सूरह कहफ आयत नंबर 7 के अंदर अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्ना जअलना मा अलल अर्दी ज़ीनतल लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला। क्या मतलब? बेशक हमने जमीन पर मौजूद चीजों को इसलिए जीनत बनाया ताकि हम लोगों को आजमाए। दुनिया की जितनी भी चीजें हैं ज़ैबो जीनत वाली, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं हमने जमीन को या जमीन पर मौजूद चीजों को इसलिए जीनत बनाया ताकि हम लोगों को आजमाए कि उनमें अमल के एतबार से कौन अच्छा है। अब ऐसा भी नहीं है कि औरतों से मोहब्बत, बीवी से मोहब्बत या बेटों से मोहब्बत, मालो दौलत से मोहब्बत को बिल्कुल ही मना कर दिया गया, नहीं, बल्कि इन 6 चीजों के मुतालिक अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इनकी ख्वाहिशात और इनकी मोहब्बत इंसान के लिए मुज़य्यन कर दी गई है। इसका मकसद ये नहीं कि इंसान इन 6 चीजों को बिल्कुलिया तर्क कर दे, बिल्कुल ही छोड़ दे, इसका मकसद ये नहीं है, बल्कि बयान करने का मकसद ये है, इसका मतलब ये है कि इंसान उनकी मोहब्बत में डूबकर अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की इताअत को फरामोश न कर दे। सिर्फ दुनिया के पीछे भागकर, सिर्फ औरतों की मोहब्बत में, औलाद की मोहब्बत में, मालो दौलत की मोहब्बत में इंसान इतना गर्क हो जाता है कि कभी कभी उसे अल्लाह रब्बुल इज्जत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अहकामात का भी लिहाज नहीं रहता, फिर वो हलाल और हराम में भी तमीज नहीं करता। तो बिल्कुलिया तर्क करने का हुक्म नहीं है, बल्कि ऐसा न करो कि तुम इसमें गर्क होकर अल्लाह व रसूल के अहकाम को भूल जाओ, बल्कि इस तरह मोहब्बत करो कि वहां भी रहो और इधर भी अहकामात पर भी अमल होता रहे। और तवाजुन और एतदाल के साथ उन चीजों की मोहब्बत में मशगूल रहना न सिर्फ जायज है बल्कि मुस्तहब है, बल्कि एतदाल के साथ मुस्तहब है इनसे मोहब्बत करना। शर्त यह है कि उन चीजों की मोहब्बत तुम्हें अल्लाह व रसूल से गाफिल न कर दे। अगर वहां मोहब्बत है मगर इधर गाफिल नहीं तो ये मुस्तहब है, अच्छी बात है। चुनांचे ये चीजें ऐसी मरगूब हुई कि काफिर तो बिल्कुल ही आखिरत से गाफिल हो गए।
जो काफिर लोग हैं जिन्होंने ईमान कबूल नहीं किया, वो तो इसमें ऐसे इसकी तरफ ऐसे रागिब हुए कि बिल्कुल ही आखिरत को भूल गए और कुफ्र में जा पड़े, जबकि दूसरे लोग भी इन्हीं चीजों की मोहब्बतों के असीर हो गए। हालांकि ये तो दुनियावी जिंदगी गुजारने का सामान है कि इससे कुछ अरसा नफा पहुंचता है, फिर ये सामान दुनिया फना हो जाता है। दुनिया जब तक है, जिंदगी जब तक है, तब तक ये साजो सामान है। जैसे जिंदगी खत्म, ये माल, ये सारी चीजें तुम्हें कोई नफा नहीं दे सकती। तो इंसान को चाहिए कि दुनिया के सामान को ऐसे काम में खर्च करे जिसमें उसकी आकिबत की दुरुस्ती और आखिरत की सआदत हो। अगर ऐसा माल है, साजो सामान है, तो फिर उस साजो सामान को ऐसा खर्च करें कि यहां खर्च करना कल आखिरत में तुम्हें काम आए। ये तमाम चीजें अगर दुनिया के लिए रखी जाएं तो दुनिया है, और अगर इताअत इलाही में मदद व मुआवनत के लिए रखी जाएं तो दीन बन जाती है। यही चीजें सिर्फ दुनिया में रखी जाएं, दुनिया कमाने के लिए, तो ये दुनिया है। मगर इन्हीं चीजों को आखिरत में सवाब पाने के लिए अगर खर्च की जाए तो ये दीन बन जाती हैं। जैसे बीवी, औलाद, माल, सवारी, जमीन वगैरह तमाम चीजें अगर अपने दीन की हिफाजत और अल्लाह ताला की इताअत में या दीन की मुआविनत मदद के लिए हों तो यही चीजें कुर्बे इलाही का जरिया बन जाती हैं। जैसे हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु का माल तो बहुत था, मगर वो माल दुनिया नहीं दीन था। इसके साथ फरमाया कि दुनिया का सामान तो महज एक सामान ही है, रगबत व मोहब्बत, हिर्स व तलब के काबिल तो रज़ाए इलाही का मकाम यानी कि जन्नत है। यानी जिसकी तरफ हमें रागिब होना चाहिए, माइल होना चाहिए, वो दुनिया का माल नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की रज़ा और जन्नत है। लिहाजा उसकी रगबत करनी चाहिए और उसके हुसूल की कोशिश करनी चाहिए, अल्लाह की रजा हासिल करने की और जन्नत हासिल करने। हमारे लिए इस आयत में बहर सूरत बहुत आला दर्स है। हम मुसलमानों की अक्सरियत भी इन्हीं दुनियावी चीज़ों की मोहब्बत में मुबतला है। यानी ये जो 6 चीज़ें गिनवाई गई, औरतों की मोहब्बत, बेटों की मोहब्बत, माल की मोहब्बत, सोने की मोहब्बत, चांदी की मोहब्बत, घोड़ों की मोहब्बत, खेतियों की मोहब्बत, मवेशियों की मोहब्बत, अहले खाना औलाद की वजह से हराम कमाना, यानी कि घर वालों के लिए फिर हम कमाने जाते हैं तो ये नहीं देखते कि हलाल है या हराम, इन्हीं की खुशी की वजह से हराम कमाना, मालो दौलत को अपना मकसूद असली बना लेना, यानी माल कमाना ही अपना मकसद समझ लेना, इसीलिए दिन रात कोशिश करना, बैंक बैलेंस बढ़ाना, अपने असासों में इजाफा करना, बेहतरीन लिबास, उम्दा मकानात, शानदार गाड़ी ही तकरीबन हर किसी का नसबुल ऐन और मकसूदो मतलूब है। यानी हर शख्स यही चाहता है, एक अच्छा बंगला हो, बंगले के सामने एक बड़ा सा गार्डन हो, एक अच्छी गाड़ी हो, बिजनेस वेल सेट हो, बच्चों के लिए बैंक बैलेंस हो, सारी चीजें वो सिर्फ दुनियावी ही नफा, दुनिया का ही नफा सोचता है। दीन के बारे में, आखिरत के बारे में वो अपना नफा नहीं सोचता। हालांकि जो बाकी रहने वाली चीज है वो आखिरत है। दुनिया तो फानी है, एक न एक दिन खत्म हो जानी है, बाकी रहने वाली जिंदगी आखिरत की है। तो इस आयत मुबारका को सामने रखकर हमें भी अपनी जिंदगी पर कुछ गौर करना चाहिए। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो इरशाद फरमाया कि सिर्फ इन चीजों की मोहब्बत में तुम इतने रागिब न हो जाओ कि तुम अल्लाह व रसूल के अहकाम को भूल जाओ, जैसे कि काफिर कि सिर्फ उन्होंने दुनिया ही को सब कुछ समझ लिया है। तो इस तरह गर्क न हो जाओ। इनकी मोहब्बत बिल्कुल तर्क कर देने का हुक्म नहीं है,
इन चीज़ों से भी मोहब्बत करो, माल से मोहब्बत करो, लेकिन इतनी कि वो तुम्हें दीन से गाफिल न कर दे। औलाद से भी मोहब्बत करो, बीवी से भी मोहब्बत करो, जानवरों से भी करो। अच्छी चीज़ है, हलाल कमाई, अगर कमाते हैं रुपया लाखों करोड़ों कमाओ, इससे इनकार नहीं है, मगर वो माल तुम्हें दीन से गाफिल न कर दे, ये अल्लाह बताना चाहता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कही सुनी बातों पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा रब्बना नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नार बिल क़ुरआन व अदख़िलना फिल जन्नति बिल क़ुरआन। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना तिलावतल क़ुरआन, अल्लाहुम्मा हदिना हिदायतल क़ुरआन, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना शफ़ाअतल क़ुरआन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।